Dear friends, today we will study class 8's lesson number 1, the best Christmas present in the world. The best Christmas present in the world. इस यूनिट के अंदर एक स्टोरी बताया गया है कि किस तरह से ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में वार होता है और किस तरह से वो अपने आप में एक पीस को चाहते हैं और किस तरह से वो क्रिसमस प्रेजेंट का रोल यहाँ पे किस तरह से प्ले होता है। और क्रिसमस प्रेजेंट के बारे में आप सभी जानते हैं। क्रिसमस का जो एक फेस्टिवल होता है उस पर क्या करते हैं, प्रेजेंट गिफ्ट देते हैं, बच्चों को टॉफियाँ बांटी जाती हैं और बच्चे इसे बहुत चाहते हैं। तो इस यूनिट को पढ़ने से पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले देखिए आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है बिफोर यू रीड। ये देखिए, अब यहाँ पढ़ने से पहले हमें इसको पढ़ना है कि देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट एंड एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स देम। कि हिस्ट्री के अंदर, इतिहास में कुछ डेट्स हैं और कुछ टाइम पीरियड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स देम, जिनको हर व्यक्ति याद भी रखता है और उसको याद जानता भी है। द स्टोरी यू विल रीड, कि वो कहानी जो तुम यहाँ पर पढ़ोगे वो मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट, वो ऐसी ही एक कहानी के बारे में यहाँ पे हमें बताती है। और वो कहानी एक इवेंट जो है वो क्या है, ए वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। 1914 के अंदर ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में जो वार हुआ था उसके बारे में हमें बताती है। कैन यू गैस विच वार इट वाज? क्या तुम गैस कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि ये वार कौन सा था, युद्ध कौन सा था? अब यहाँ पे हाईलाइटेड आपको क्वेश्चन आपको दिया गया है, डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू, कि कौन सी, क्या तुम जानते हो कि कौन सी इवेंट्स हैं जो डेट्स हैं ये आपस में नीचे जो दी गई इनकी रेफ़र करती हैं? तो इसका जवाब आपको मिलेगा पेज नंबर 23 पे, यहाँ पे लिखा हुआ है। जब हम पढ़ेंगे तो वो भी आगे हमारे आगे आएगा। अब इसको हम आगे देखते हैं कि ये जो हमारा जो यूनिट है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट नंबर ये 1 है आपके सामने, पार्ट 2 और ये पार्ट 3। ये देखिए, अब ये अलग अलग पार्ट दे गए हैं, इनको हम अलग अलग यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 यहाँ पे शुरू करते हैं और किस तरह से क्या इसमें बताया देखते हैं कि आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट ए रोल टॉप डेस्क। अब देखिए, सबसे पहले हम जब इसको शुरू करते हैं तो आई स्पॉटेड, स्पॉट में क्या होता है, देखना। इसके पहले राइट साइड में आपको कुछ ग्लोसरीज दिया गया है, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको देखते हैं अपन। स्पॉटेड इट, स्पॉट का मतलब होता है देखना, इसको देखा। स्कॉर्च मार्क्स, स्कॉर्च मार्क्स होता है बर्न मार्क्स, यानी कि जले हुए के निशान। वाज गोइंग फॉर, वाज गोइंग फॉर होता है वाज सेलिंग फॉर, इतने रुपए के लिए ये बेची जा रही है। रीस्टोर करना, रीस्टोर होता है रिपेयर करना, मरम्मत करना। वेनिर, वेनिर होता है ए थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड, कि सस्ती लकड़ी का जो एक फर्नीचर बना हुआ होता है उसके ऊपर हम डेकोरेटिव वुड यानी कोई सुंदर डेकोरेटिव वुड लगा देते हैं या एक पतली प्लास्टिक की लेयर उस पर लगा देते हैं जिससे वो अच्छा दिखे, सुंदर दिखे। तो ये वर्ड्स हैं, हमें याद रखना है, अपनी नोटबुक में इसको नोट करना। अब इसका पार्ट नंबर 1 हम शुरू करते हैं। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट ए रोल टॉप डेस्क, कि मैंने ब्रिडपोर्ट में एक जंक शॉप में, जंक शॉप होता है एक कबाड़ी की दुकान, जो हम सभी जानते हैं कि ऐसा जो टूटा फटा हुआ सामान जहाँ पे रखा जाता है, जो खरीदते हैं। तो ए रोल टॉप डेस्क, एक रोल टॉप डेस्क का एक टेबल है, उसको राइटर है उसने देखा, नरेटर है उसने वहाँ पे देखा, ब्रिडपोर्ट में एक कबाड़ी की दुकान में इसको देखा। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी एंड द मैन, वो आदमी जो कहाँ पे था, दुकान में था, शॉप पे था, शॉपकीपर। सेड, उसने ये कहा कि इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी, कि ये तो प्रारंभ के 19th सेंचुरी का है। इट मीन्स इट वाज वेरी ओल्ड एंड ऑक एंड इट वाज मेड ऑफ ऑकवुड। आई हैड वांटेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। आई हैड वांटेड वन। अब राइटर कह रहा है कि मुझे भी इसकी एक ऐसे ही एक
टेबल की आवश्यकता थी, ज़रूरत थी, मैं भी एक चाहता था, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्या थे, महंगे थे। दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन, और यह जो एक फर्नीचर था ओकवुड का बना हुआ उस जंग के शॉप पे, ये भी क्या था, इन ए बैड कंडीशन, ये बहुत बुरी कंडीशन में था, बहुत बुरी स्थिति थी इसकी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, और इसका जो रोल टॉप था, ऊपर का जो वो था सरफेस, वो क्या था, ब्रोकन इन सेवरल पीसेज, वो कई टुकड़ों में टूटा हुआ था। वन लेग क्लमसली मेंडेड, एक जो इसकी टांग थी वो मेंडेड थी, मेंडेड मैंने क्या, उसका टूटी हुई उसको रिपेयर किया हुआ था, ब्रोकन थी। स्कॉर्च मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और इसके एक साइड में स्कॉर्च मार्क्स थे। स्कॉर्च मार्क्स क्या होते हैं, बर्न मार्क्स, जले हुए के निशान थे। इट वाज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और ये जो टेबल था, रोल टॉप डेस्क था, ये बिक रहा था कितने रुपए में, फॉर वेरी लिटिल मनी, बहुत ही कम पैसे में ये बिक रहा था। आई थॉट, मैंने सोचा कि आई कुड रीस्टोर इट, रीस्टोर मीन्स रिपेयर, कि आई कुड रिपेयर इट, कि मैं इसको मरम्मत कर सकता था, मैं इसकी रिपेयर कर सकता था, और ये उसके लिए क्या था, इट वुड बी ए डे रिस्क, ए चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट, और यह उसके लिए एक क्या था, एक रिस्क, रिस्क मतलब है जोखिम लेना, वो जोखिम किस चीज़ का ले रहा था, और रिस्क कैसा ले रहा था, वो रिस्क ले रहा था कि मैं इस ब्रोकन डैमेज्ड टेबल को मैं ले जाऊं, और इसको रिपेयर करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से यूज कर पाऊंगा, इस चीज़ का उसको वो रिस्क ले रहा था, एक चैलेंज। और उसके पास सामने एक चैलेंज भी था कि एक टूटे हुए फर्नीचर को वापस रिपेयर करना, उसको यूज़ करना, ये उसके सामने चैलेंज था। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे तो ये लेना ही था। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज। आई पेड द मैन, मैंने उस शॉपकीपर को, उस दुकानदार को, उस आदमी को मैंने भुगतान कर दिया, पेड कर दिया, पैसे उसके दे दिए, एंड ब्रॉट इट, और इसे ले आया, किसको, रोल टॉप डेस्क को, उसको ले आया बैक टू माई वर्क रूम, मेरे कार्य जो वर्क रूम है, मेरा जो काम करने के जो कमरा है, एट द बैक ऑफ द गैराज, और गैराज के पीछे की तरफ मेरा जो वर्क रूम है, जहाँ पर मैं रिपेयरिंग वगैरह जो काम करता हूँ अपना, वहाँ पर मैं उसको ले आया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और क्रिसमस ईव पे, क्रिसमस इवनिंग पे मैंने इस पर रिपेयर करना इसको शुरू किया, इस पर काम करना मैंने प्रारंभ कर दिया। क्या क्या किया मैंने, आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स, मैंने इसका जो रोल टॉप था, ऊपर का जो रोल टॉप था, सरफेस था, उसको कम्प्लीटली मैंने उसको रिमूव कर दिया, उसको हटा दिया वहाँ से, एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स, और ड्रॉवर्स थे उनको मैंने पुल किया, उनको ओपन किया, उनको खींचा मैंने। द वेनिर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और उस वेनिर को भी मैंने हर जगह से पूरी तरह से, वो जो थिन लेयर जो लगी हुई थी, जो पतली प्लास्टिक की जो लेयर लगी हुई थी, पतली परत जो लगी हुई थी, उसको भी मैंने कम्प्लीटली वहाँ से हर जगह से उसको हटा दिया था। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, और ये तो मेरे को क्या लगा कि जैसे वाटर डैमेज हो, पानी से ही ये ख़राब हो गई हो, टूट गई हो, पानी से ही इसको डैमेज, नुकसान हुआ हो। बोथ द फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर रोल ऑन दिस डेस्क, अब उसने देखा कि दोनों कौन कौन, फायर एंड वाटर, अग्नि ने और पानी ने, दोनों ने मिलकर इसको, इस डेस्क को, इस टेबल को क्या किया है, टेकन देयर टोल का मतलब होता है डैमेज करना, उसको नुकसान किया है, नष्ट किया है। किसने, आग से भी ये खराब हुई है, नष्ट हुई है, डैमेज हुई है, और ये वाटर से भी ये डैमेज हुई है। द लास्ट ड्रॉवर वाज स्ट्रक फास्ट, और आखिरी जो ड्रॉवर था वो बहुत मजबूती से स्ट्रक था, स्ट्रक फास्ट, यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए, सट टाइट, यानी कि मजबूती से बंद, बहुत मजबूती से वो बंद था, वो खुल ही नहीं पा रहा था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इसको हल्के से ओपन कर सकूँ। इन द एंड, और आखिर में क्या किया, आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई, पूरा बल लगाया मैंने इसके ऊपर। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन टू रिवील ए सैलो स्पेस अंडरनीथ। अब मैंने क्या किया, अपनी पूरी ताकत से मैंने उसको विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, मेरी साइड फिस्ट मैंने क्या होता है, मुट्ठी, अपनी मुट्ठी से मैंने उसको टकराया और उसको धक्का दिया जोर से, एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन टू रिवील ए सैलो स्पेस अंडरनीथ, और इसके नीचे एक अच्छी खुली जगह वहाँ पे वह ओपन हुई, वहाँ पे ए सीक्रेट ड्रॉवर, और उसके अंदर देखा तो मैंने देखा कि उस ड्रॉवर के अंदर भी एक और सीक्रेट ड्रॉवर था। सीक्रेट क्या होता है, गुप्त, जो जब सीधे किसी को ना दिखे, अंदर छिपा के उसके ड्रॉवर और था।
देयर वाज समथिंग इन देयर, वहाँ पे कुछ ना कुछ था। वहाँ पे जो राइटर है वो देखता है कि उस ड्रॉवर के अंदर जो सीक्रेट ड्रॉवर था वहाँ पे भी कुछ ना कुछ उसके अंदर था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, मैं वहाँ पे अंदर उसके अंदर गया, उसको खोला और वहाँ पे मैंने पाया कि वहाँ पे एक अंदर स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स था, एक छोटा सा काला टिन का बॉक्स था। सेलो टेप्ड टू द टॉप, उस टॉप पे सेलो टेप लगा हुआ था। इट वाज ए पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, और इसके अंदर क्या था, ए पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, एक नोट पेपर था, एक कागज़ का टुकड़ा था जिस पे कुछ लाइनें लिखी हुई थी। एंड रिटन ऑन इट इन सेकी हैंड राइटिंग, और उसके ऊपर कुछ एक अच्छी सी हैंड राइटिंग में वहाँ पे लिखा हुआ था जेम्स लास्ट लेटर। और क्या लिखा होता है उसको देखो, डबल इन्वर्टेड कोमा में यहाँ पे है लगा हुआ है, कॉलन लगा हुआ, कॉलन के बाद में लास्ट से इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कोमा बिगिन हो रहा है जेम्स लास्ट लेटर, कि जिम का आखिरी लेटर है, रिसीव्ड जनवरी 25 1915, 25 जनवरी 1915 को जो प्राप्त हुआ है, ये लिखा हुआ था। और क्या लिखा हुआ था, टू बी ब्रीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, कि जब मेरी मृत्यु हो, कि जब मेरा समय आए उस समय मेरे साथ ही इसको मेरे साथ दफना दिया जाए, ये उसके अंदर लिखा हुआ था। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रूपल्स, इट यूजुअली डज। आई न्यू, मैं जानता था, एज आई डिड इट, जैसा कि मैंने ये किया, दैट इट वाज रॉन्ग ऑफ मी, कि ये मेरे लिए गलत था, टू ओपन द बॉक्स, कि किसी के बॉक्स को ओपन करना, किसी के लेटर को पढ़ना, ये बहुत गलत होता है। हमें किसी के बॉक्स को नहीं ओपन करना चाहिए, हमें किसी के लेटर को भी नहीं पढ़ना चाहिए, ये बहुत गलत होता है। लेकिन फिर भी क्या हुआ, ड्यू टू क्यूरियोसिटी, उस उत्तेजना उत्सुकता के कारण राइटर ने क्या किया, उसको जो सीक्रेट जो ड्रॉवर था उसको ओपन करना पड़ा, जो लेटर था वो उसको पढ़ना पड़ा, किसके कारण, उसकी क्यूरियोसिटी के कारण, उत्सुकता के कारण। क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रूपल्स, और स्क्रूपल्स यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है फीलिंग्स, कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो आपको कुछ गलत करने में आपको हिचकिचाहट पैदा करती हैं, कि हेजिटेशन आपको होती है कि मैं ये जो रॉन्ग करने जा रहा हूँ, जो गलत काम करने जा रहा हूँ, तो उसमें क्या होती है, हेजिटेशन होती है, हिचकिचाहट होती है, तो वो क्या होते हैं, स्क्रूपल्स। लेकिन इस स्क्रूप्स के कारण भी उसके अंदर क्यूरियोसिटी ऐसी थी कि उसने उसको वो लेटर पढ़ा, उसको ओपन किया और उसको पढ़ा उसका। और इट यूजुअली डज, और यही सामान्यतः ऐसा होता है कि जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमारे लिए एक बेसिकली तो वो गलत होता है, लेकिन हम उससे ऐसी क्यूरियोसिटी होती है जिसके कारण हम उसको ओपन करते हैं। आगे देखिए, इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर देयर वाज एन एनवलप। एनवलप क्या होता है, एक लिफाफा, कि बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था। द एड्रेस रेड, और उस पर एक एड्रेस लिखा हुआ था, पता लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, मिसेज जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीच, ब्रेडपोर्ट, डॉर्सेट, ये एड्रेस वहाँ पे उस पर लिखा हुआ था। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने वो लेटर निकाला, एंड अनफोल्डेड इट, अनफोल्डेड मीन्स ओपन, और मैंने इसे खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26 1914, और मैंने ये देखा कि ये जो पूरा का पूरा लेटर था वो पेंसिल में लिखा हुआ था, एंड डेटेड एट द टॉप December 26 1914, और इसके ऊपर दिनांक जो थी वो दिसंबर 26 1914, 26 दिसंबर 1914 को ये लिखा गया था और पेंसिल में लिखा गया था। और लेकिन नरेटर को ये लेटर कब मिला, जब उसने बॉक्स खोला तो कब मिला, जिम्स, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था सेकेंड हैंड राइटिंग में, जिम्स लेटर रिसीव्ड जनवरी 25 1915, 25 जनवरी 1915 को भी मिला था। और ये इस पर लिखा हुआ था, जो लेटर उसके अंदर डेट जो था, एड्रेस था जो थी वो लिखी हुई थी December 26 1914।